चुनाव और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जहाँ कहीं भी इलेक्शन राज्य का हो या देश का हो, वह सीधे सीधे जो है सत्ता किसको मिलेगा यह जनता जानती है, जनता का फैसला होता है। आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एड़ी अलगा अलगा करके कह रहे हैं कि 24 में भी हम ही आएंगे, वो नहीं बोल रहे हैं, वो उनका अहंकार बोल रहा है। और अहंकार जिसके सर पर चढ़ गया उसका सर्वनाश होता है। यानी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अरे नरेंद्र मोदी की सरकार का इस अहंकार में जिस सर चढ़ के जिस तरह से बोल रहा है अहंकार, उससे सर्वनाश होना निश्चित है। देश की जनता तय कर लिया है कि जो सरकार 10 वर्षों के अंदर हमको बेरोजगारी का सवाल नहीं हल कर सका, महंगाई पर लगाम नहीं कर सका, शांति सद्भाव प्रेम भाईचारा को तार तार करते रह गया, मणिपुर जल रहा है 6 महीना से, एक शब्द जिससे नहीं निकल रहा हो मणिपुर के सवाल पर, पार्लियामेंट चला, पार्लियामेंट से भागे रह गए, मणिपुर के सवाल पर एक शब्द, क्या हालात है, चीरहरण हो रहा है, सड़क पर बेटियां को नोच रहा है लोग, और इसके बावजूद उनकी सरकार है वहां। आज तक मुख्यमंत्री को नहीं हटाया, कोई कार्रवाई नहीं किया, और उल्टे कहता है 24 में यही करने के लिए। अभी मणिपुर शुरुआत है, पूरे देश में तो यही ना होगा। इसलिए अगर वो कहते हैं और कहा है उन्होंने, मैं भी सुना हूं, तो यह नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनका घोर अहंकार बोल रहा है। अहंकार रावण का भी नहीं रहा है, किसी आदमी का भी जो दम्भी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, उसका नाश सामने दिखाई देता है, निश्चित दिखाई देता है। इसलिए 6 महीना के भी अब मेहमान नहीं है, 6 महीना भी जो है इस देश के लिए है तो ये भार है। इसलिए जल्दी से जल्दी जनता तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का परमानेंट विधायक रहा, नकुल कोई रोवन हारा, कोई दिखाई नहीं देगा। और इंडिया गठबंधन जो बिहार की धरती, बापू की धरती, चंपारण की धरती, जहां से आजादी देश को दिलाया था, यही बिहार की धरती पर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ पहला। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सब लोगों ने मिलकर के देश भर के समाजवादी विचारधारा, लेफ्ट, जो भी फिरका परस्ती ताकतों को भगाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहता है, वो तमाम लोगों को आमंत्रित किया बिहार की धरती पर। और इसका शुरुआत हुआ यहाँ से, और न सिर्फ शुरुआत हुआ बल्कि हमारा लगातार कारवा बढ़ते जा रहा है। और ये इंडिया गठबंधन जो है, इन्होंने तो G20 हुआ तो इंडिया शब्द हटा ली, इतना भय हो गया इनको, इसलिए ये डरपोक भी उतने हैं। कांग्रेस राज्य से सर, कांग्रेस राज्य से आज बीजेपी के राज्य में ज़्यादा महंगाई है, लोग झेल रहे हैं। बहुत सारा जो कष्ट है कोरोना के समय से लेकर के बहुत सारा ऐसा जो आफत आई बीजेपी के राज्य में, उस सब जनता झेलते हुए आज फिर भी कहता है कि आज मोदी को ज़रूरत है राष्ट्र के लिए, हम राष्ट्रवाद के लिए, हमारा महंगाई कुछ भी नहीं। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहती है, इनका ये गोदी मीडिया कह रहा है। एक भी जनता के दिल से, जुबान से ऐसा बात नहीं निकल रहा है, बल्कि मोदी जी का जो गोदी मीडिया है वह सुबह से लेकर शाम तक जो है उसको परोस रहा है। इसलिए जनता तो त्राहिमाम कर रही है, ये दशहरा में नवरात्रा कर रही है कि मोदी जी का विदाई हो जाए, छठ आएगा तो उस समय अर्घ देगा कि मोदी जी का विदाई हो जाए, मुसलमान भाई इबादत कर रहा है कि मोदी जी का विदाई हो जाए। कोई भी इस देश की जनता नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रौंदा है इस देश के गरीबों को, खास करके 2 आदमी देश को बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है, 4 आदमी का सरकार है यहाँ, अडानी अंबानी खरीद रहा है, मोदी साहब बेच रहे हैं। इसलिए देश बेचने वालों से देश की जनता छुटकारा चाहती है। देश में शांति सद्भाव प्रेम भाईचारा का जो हालात है, जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है आपस में, मणिपुर का हालत अभी क्या है, और अभी गोदी मीडिया का दिखा रहे हैं, एक दिन भी मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहा है। और कहाँ का दिखा रहा है? इजराइल का दिखा रहा है, हमास का दिखा रहा है, इजराइल का साथ दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इजराइल भैया ठीक है, जी। वो हमारा विदेश नीति के अंतर्गत जो मामला है, हम उसमें बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारा घर में आग लगा हुआ है। और 24 घंटा गोदी मीडिया कहाँ जा रहा है भाई? 24 घंटा ले दे करके हमास, ले दे के इजराइल, ले दे के फिलिस्तीन,
ले दे के फलना। आज कैसे उनके लिए दूध आपका छाती से उमड़ रहा है भाई, उनके लिए दूध आपके छाती से कैसे गिरने लगा। आप जरा मणिपुर के पर चर्चा करो ना, मणिपुर में जाके देखो, महंगाई पर चर्चा करो, बेरोजगारी पर चर्चा करो, इस देश में जो हालात हो गए हैं हर मुद्दे का, क्या हालत है बेरोजगारों का, कितना महंगाई हो गया है, उस पर जरा चर्चा करो ना। देश की सरकार से उम्मीद रहता है कि हमको इस सरकार से राहत मिलेगा, लेकिन यह राहत नहीं बल्कि आफत मिल रहा है, राष्ट्रीय आफत मिल रहा है। इसलिए देश की जनता मोदी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी 2024 के चुनाव में। वो 24 में आएंगे कहां से? 24 में तो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। आज देख रहे हैं असेंबली में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। भारत सरकार के मंत्री को ये डरपोक नहीं तो और क्या, भारत सरकार के मंत्री को आप असेंबली लड़वा रहे हो, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को आप असेंबली लड़वा रहे हो। ये डरपोके पार्टी ऐसा कर सकता है, डरपोक पार्टी कर सकता है। इसलिए इस सरकार से जनता जल्दी से जल्दी निजात चाहती है। भैया आप जाओ, आपको प्रणाम करते हैं, दोबारा मत झांकना इधर, है ना। तुमने बड़ा कष्ट दिया, कोरोना से लेकर के आज तक जिस तरह से कष्ट दिया, महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, तमाम चीज में जितना कष्ट दिया, तुमको प्रणाम करते हैं, है ना। सर 2000 का जो नोट बंदी हुआ वो 7 साल भी नहीं चल पाया, तो आखिर 2000 का नोट क्यों आया था, इस पर क्या कहा? अरे भाई, अडानी कहा तो लागू हुआ, अडानी कहा तो बंद हो गया। अडानी कहा कि नोट 2000 के चालू करो तो चालू कर दिया। असली तो डिक्टेट वहां से होता है। और अडानी कहा कि अब बंद कर लो तो बंद कर लिया। इसमें जनता का हमारा और आपका, जबकि 1000 का नहीं, जनता को 2000 कैसे भाई? वो तो उसी दिन हुआ था कि 1000 के नोट में जब घोटाला है तो 2000 में तो डबल घोटाला होगा, डबल घोटाला हो गया। इसलिए तो ये अडानी का निर्णय है।